हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपका प्रेग्नेंट पशु है, यदि प्रेग्नेंट गाय भैंस है, यदि आपको इस तरह के सिम्टम्स यदि आप देखने को मिल रहे हैं तो आपको वह एक इंजेक्शन तुरंत लगवा देना चाहिए, वरना आपकी गाय भैंस का अबॉर्शन बच्चा गिरा देती है, जो फील्ड के अंदर अब बहुत इस तरह के केस देखने को भी मिलते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर आपको शॉर्ट में बताया जाएगा, ताकि जो जितने भी वेटरनरियन हैं या पशुपालक हैं उन्हें शॉर्ट में सही जानकारी मिल जाए। तो किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिले तो आपको एक्टिव हो जाना चाहिए, अन्यथा आपके पशुओं में नुकसान भी हो सकता है। देखो, इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है, ताकि आपके पशुओं से संबंधित किसी भी तरह की कोई दिक्कत देखने को न मिले। देखो, यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, गाभिन है, चाहे कितने महीने का हो, चाहे 3 महीने का हो, 4 महीने का हो, 6 महीने का हो या 8 महीने का हो, यदि उस स्थिति में यदि आपका पशु प्रेगनेंसी स्टेज में यदि पशु दिखा रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, यानी उठक बैठक कर रहा है, जिस तरह से कोलिक, पेट दर्द के से सिम्टम्स दिखा रहा है, और साथ में यदि पशु का जो डिस्चार्ज है आपने देखा नहीं, लेकिन डिस्चार्ज भी साथ में पशु का आ रहा है, लक्षण भी दिखा रहा है उड़ने बैठने के, जिस तरह से यदि पशु की डिलीवरी होने वाली है, आपने देखा होगा कि कई बार पशु की जिस प्रकार से बच्चा देने वाला होता है तो उस स्थिति में किस तरह के सिम्टम्स दिखाता है। पशु उठता है, बैठता है, पशु पेट पर लात मारता है, और जो आगे वाले पैर हैं उनसे मिट्टी भी बाहर फेंकता है, साथ साथ में घूमता रहता है, हीट के सिम्टम्स भी दिखाता है, यानी जैसे पशु कोई हीट में आने वाला है उस तरह के सिम्टम्स भी यदि पशु दिखा रहा है, और आपको पता है कि आपका पशु प्रेग्नेंट है। देखो, उस स्थिति में यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, गाभिन है, इस तरह के सिम्टम्स यदि आपके पशु में दिखाया जा रहा है, या यदि डिस्चार्ज यदि आपके पशु ने इतने दिन डाला नहीं, लेकिन डिस्चार्ज यदि आपका पशु इस तरह का डाल रहा है जिस तरह से उसमें बच्चे ने या अंदर किसी ने जगह छोड़ दी है, उस तरह की दिक्कतें हो गई है, तो उस स्थिति में आप उस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये दिक्कतें आपके पशु में हार्मोन की अप डाउन की वजह से होता है। कई बार हार्मोनल अप या डाउन है तो उस स्थिति में पशु में इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। उस स्थिति में यदि आप उस इंजेक्शन का उपयोग लगवा लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर देखा होगा कि एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल है इस तरह के केस में पशु का बढ़ जाता है, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो डाउन हो जाता है, तो आपके पशु में इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। और दिक्कतें इसलिए मिलती हैं कि इस तरह की यदि आप इसे इग्नोर कर देते हैं तो उस स्थिति में पशु बच्चा भी गिरा देती है। तो इस तरह के सिम्टम्स यदि पशु में जब भी देखने को मिले तो आप अपने वेटरनरियन को तुरंत सलाह ले लेनी चाहिए, वो बुला लेना चाहिए। उस स्थिति में आपको जिस प्रकार से एक ड्यूराप्रोजन इंजेक्शन आता है, हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन, यानी ड्यूराप्रोजन इंजेक्शन, हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन, जी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इंजेक्शन, ये इंजेक्शन 3 ml इंट्रामस्कुलर उस पशु को तुरंत अपने वेटरनरियन से लगवा देना चाहिए। ये आप पशुपालक खुद उपयोग न करें, अपने वेटरनरियन की सलाह लें। उस तरह के सिम्टम्स देखें, तुरंत आप अपने वेटरनरियन को ये बताएं कि हमारा पशु इस तरह का सिम्टम्स दिखा रहा है, इसमें आपको समय ज़्यादा नहीं निकालना चाहिए। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो वह तुरंत यदि इस इंजेक्शन को लगा देता है तो पशुओं में कंट्रोल हो जाता है। समय ज़्यादा निकाल देते हैं तो फिर कोई कंट्रोल नहीं होता, पशु चाहिए आप ये इंजेक्शन लगा दें, बच्चा गिराएगा ही गिराएगा। तो शुरुआती स्टेज में इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं या पशु में, या यदि आपका पशु, आपको देखा कि आपके पशु हर 3 महीने में या 6 महीने में आपका पशु अबॉर्शन हो जाता है, बच्चा गिरा देता है, आपने पहले इस तरह की स्थिति देखी है, तो उस स्थिति में पहले यदि आपका पशु इस तरह की दिक्कत न हो तो वहाँ पर पहले ही उस महीने में आप ये इंजेक्शन उस पशु को अपने वेटरनरियन से लगवा देना चाहिए, ताकि आपके पशु में इस तरह की दिक्कतों का समाधान आप हो जाए और सामना ना करना पड़े। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगी। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरियन के साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको इसी तरह ऐसे मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।